नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? एक बात बोल रहे हैं, अगर बुरा नहीं माने तो। बात ये है भैया कि दिमाग आपका है और जुबान आपकी है, पर आपको क्या सोचना है और क्या बोलना है, ये फैसले कोई और दूर बैठ के ले रहा है। आप बोलोगे कैसे? हमारा दिमाग का हमारे दिमाग को कौन यूज़ कर सकता है? हम तो खुद सोचते हैं, हम तो अपने दिमाग के मालिक हैं। तो भैया शांति से मेरी वीडियो देखिए और उसके बाद बोलिए। क्योंकि दोस्तों, मैं सिलो इसलिए बोल रहा हूँ कि गोदी मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के और जी ड्रग्स दो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो भाई उतनी प्रेस्टिक हमको नहीं है। हम ना नए बंदे हैं और जी यूट्यूब पर भी नए नए आए हैं, थोड़ी सी हिम्मत दिखाए हैं वीडियो बनाने की। तो आप समझिए हमारी बात, अगर समझ पा रहे हैं तो। दोस्तों, बात ये है, दिमाग आपका है पर इस्तेमाल कोई और कर रहा है। बताओ कैसे? नंबर एक, भारत में एक नई यूनिवर्सिटी खुली है जिसका नाम है व्हाट्सएप। आपको क्या सोचना है? आपके उठने से पहले ही आपको एसएमएस भेज दिया जाता है। एसएमएस नहीं, सॉरी, ज्ञान। आपको ज्ञान भेज दिया जाता है और आपके दिमाग में डाल दिया जाता है। अगर आप उस पर भी यकीन नहीं करते हैं तो गोदी मीडिया है ही। 3 महीने से रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह, कंगना रनौत, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी देशभक्ति एक ऑफिस के छज्जे पर टूटने पर निकल रही है, तो वही देशभक्ति आपकी किसानों के ऊपर क्यों नहीं निकलती? किसान के ऊपर लाठी बजी, आप कुछ बोले? क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और भर दिया गया है गोदी मीडिया के द्वारा। आपको तो खबर तक नहीं दिखाई गई कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, गोदी मीडिया ने बताया नहीं। आपको क्या बताया? रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह, कंगना रनौत। चल छोड़िए, दिल्ली के अंदर ही 48,000 घर तोड़े जा रहे थे, मगर फिलहाल वो भी रुक गए हैं। मगर आपको किसी ने बताया, आपकी देशभक्ति दिल में जागी, आप कुछ बोले? नहीं, नहीं कुछ बोले ना। फरीदाबाद में घर तोड़ दिए गए, हजारों से घर तोड़े गए, मगर आपकी हमदर्दी जागी? नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं गया। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, आपको बता गया? नहीं, आपको सुशांत सिंह बताया गया और आपने क्या सोचा? सुशांत सिंह। और दोस्तों, जाने कितने बेरोजगारों ने अपना आप को मार लिया, आपको बताया गया? नहीं, आपको नहीं बताया गया। आपको क्या बताया गया? सुशांत सिंह। दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी का भट्टाधार हो गया और आपको बताया? और नहीं, जस्टिस हमको बताया गया, जस्टिस सुशांत सिंह। दोस्तों, करोड़ों युवा नौकरी मांग रहे हैं, परेशान हैं, आपको बताया गया? नहीं, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह।
और आप दिन रात डिबेट करने लग रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि मुंबई को पाकिस्तान बता दिया गया, पीओके बता दिया गया, मगर आपका ध्यान उस पर नहीं गया, आपका ध्यान गया छज्जे पे। वो शहर जब बच्चा ख्वाब देखता है तो उसको एक ही शहर पूरा करता है, उस सिटी का नाम है, सपनों की नगरी का नाम है मुंबई। बच्चा भारत में कहीं भी पैदा हो, उसके सपने पूरे हैं मुंबई, और उस मुंबई को पाकिस्तान बता दिया गया, और आपका खून जरा सा भी नहीं खोला, क्योंकि आपको तो कुछ और ही समझाया जा रहा है कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी करी या मर्डर हुआ, उसकी जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार है। तो दोस्तों, आप जब सुशांत सिंह के लिए इतना इंसाफ लड़ रहे हैं तो 82,000 जो मौतें हुई हैं कोरोना वायरस से, उसका जिम्मेदार कौन है? यूपी, बिहार, हरियाणा, इतने लोग मारे जा रहे हैं बेरोजगार से, आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, हमें नहीं पता। क्यों? हमें बताया ही नहीं गया। हम तो बस सुशांत सिंह देख रहे थे, और जस्टिस सुशांत सिंह कब वो जस्टिस कंगना रनौत बन गया, हमें पता ही नहीं चला, और हमारा कट गया। तो दोस्तों, थोड़ा दिमाग से सोचो, मुद्दा क्या है देश का, और आपको दिखा क्या जा रहा है, और आपको सोचना क्या चाहिए, और आपको सोचने पर मजबूर किया जा रहा है दूसरे मुद्दों पर, जिन्हें से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि सुशांत सिंह के ऊपर केस चला, गोदी मीडिया ने डैमेज लाया, तो भाई वो केस सीबीआई को पहुंच चुका है, सीबीआई अपना काम कर रही है। और दोस्तों, देश की जीडीपी का जो 23% जो उस माइनस में पहुंच गई है। अब आपको बताया जा रहा है दूसरे मुल्क की इतनी गिर गई है, उसकी मुल्क की इतनी गिर गई है। तो दोस्तों, उन जरा पूछिए, उन देशों ने तो कोरोना वायरस पर लगभग काबू पा लिया, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? थोड़ा सोचना। आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी। नमस्कार।